श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 का महात्म्य। एक बार पार्वती जी ने शिव से पूछा, हे महादेव, आप किस ज्ञान के कारण संसार में इतने पवित्र माने जाते हो? आप मृग छाल ओढ़ते हो, गले में नरमुंड और सर्पों की माला डालते हो, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हो। इनमें से तो कोई चीज पवित्र नहीं है, फिर भी समस्त संसार आपको देवादि देव कहकर पूजता है, सदाशिव मानता है। इसका कारण क्या है, कृपया बताइए। देवी पार्वती के प्रश्न को सुनकर महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं अपने हृदय में गीता के ज्ञान को धारण करता हूँ, जिसके कारण मैं सबसे पवित्र माना जाता हूँ। इसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म दूषित नहीं कर पाते। भगवान शिव से ऐसा उत्तर सुनकर महादेवी ने कहा, हे महादेव, जिस गीता के ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, क्या इस ज्ञान के श्रवण करने से आज तक कोई कृतार्थ भी हुआ है? कृपया इसके बारे में बताइए। महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवी, इस ज्ञान को सुनकर आज तक बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम इसे बड़े ध्यान से सुनो। एक समय वैकुंठ लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण आंख मूंदकर आनंद में मग्न थे। उस समय श्री भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे भगवान, निद्रा और आलस्य तो उन जीवों को व्यापता है जो तामसिक होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से रहित हो, आप तो वासुदेव हो। आप इस प्रकार से जो नेत्र मूंद रहे हो, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री नारायण जी उत्तर देते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, निद्रा और आलस्य कभी मुझे स्पर्श नहीं करते, मैं इनसे व्याप्त नहीं होता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार का रूप है। यह गीता शब्द रूप एक अवतार है। इसके सभी अध्याय मेरे अंग हैं। इसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है। इसका 16वां अध्याय मेरा हृदय, उदर और मन है। इसका 17वां अध्याय मेरी जांघ है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सभी श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और गीता के सभी शब्द मेरा रोम रोम है। ऐसा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचार करता रहता हूँ और आनंदित होता रहता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है, तो क्या उसे सुनकर आज तक कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? सो मुझसे कहिए। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी जी, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। मैं आपसे गीता के प्रथम अध्याय की कथा को कहता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह अपने सभी कर्म चांडाल की तरह किया करता था। वह नमक तेल का व्यापार किया करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। एक दिन वह बकरी को चराने के लिए वन में ले गया और एक वृक्ष से पत्ते तोड़कर बकरी को डालने लगा। उसी समय उसे एक सर्प ने डस लिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वह यमलोक गया और अपने कर्मों के अनुसार नरकों को भोगकर पुनः पृथ्वी पर एक बैल के रूप में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। वह उस पर चढ़कर भिक्षा मांगा करता था और जो भी भिक्षा में मिलता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह बैल सारी रात उसके द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। जैसा भी भिखारी को मिलता वह उस बैल को डाल देता और सुबह फिर उस पर चढ़कर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता। इस प्रकार भूख प्यास से कमजोर होकर वह बैल एक दिन नगर में गिर गया, किंतु उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। जब भीड़ ने देखा कि इस बैल के प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो किसी ने अपने तीर्थों का फल उसे दे दिया और किसी ने अपने व्रतों का पुण्य उसे दिया, किंतु फिर भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक कणिका वहाँ पहुँची और उसने भीड़ को देखकर पूछा कि यह भीड़ यहाँ क्यों हो रही है। तब भीड़ ने उस कणिका को बताया कि भूख प्यास से कमजोर होकर यह बैल मृत्यु के निकट है, किंतु इसके प्राण नहीं निकल रहे। सभी तीर्थों और व्रतों का पुण्य देने के पश्चात भी इसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। इतना सुनकर उस कणिका ने कहा कि हे बैल, मैं अपने समस्त कर्मों का फल तुझे प्रदान करती हूँ। उस कणिका के इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। फिर उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म लिया। उसके परिवार ने उसका नाम सुशर्मा रखा और उसे अच्छी शिक्षा दिलाई। उस बालक को अपना पिछला जन्म पूर्ण रूप से याद था और एक दिन उस बालक ने मन में विचार किया कि मुझे उस कणिका से मिलना चाहिए
जिसने मुझे बैल की योनि से मुक्त किया था। एक दिन चलते चलते वह ब्राह्मण उस कणिका के घर पहुंच गया और उससे कहने लगा, क्या आप मुझे पहचानती है? तब उस कणिका ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो। तब उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य कर्मों का फल दिया था। आपके पुण्य कर्मों का फल लेने के पश्चात मेरी बैल योनि से मुक्ति हुई। अब मैंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। हे कणिका, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे किस कर्म के अनुसार तुम्हारा पुण्य फल इतना अधिक है? उस कणिका ने ब्राह्मण पुत्र से सारा वृत्तांत सुनकर कहा कि मैंने अपने जाने तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो सुबह सुबह कुछ पढ़ता है। मैं उसी को ध्यान से सुनती हूँ और उसी का पुण्य फल मैंने तुम्हारे निमित्त कर दिया था। तब उस ब्राह्मण पुत्र ने उस तोते से पूछा कि हे तोते, तू प्रतिदिन सवेरे को क्या पढ़ता है जिसे कणिका सुनती है? तब उस तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिता मुझे प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने अपने गुरु से कहा कि तुमने मुझे क्या पढ़ाया है? मेरे गुरु ने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया कि जा रे, तोता हो जा। तब से मैं तोता बन गया। एक दिन एक बहेलिया मुझे पकड़कर ले आया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल खरीद लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता के प्रथम अध्याय का पाठ कराया करता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, किंतु वह अपने साथ मेरा पिंजरा उठा ले आए। यह कणिका उन चोरों की मित्र थी, इसलिए वह मुझे इसके पास ले आए। तब से मैं यहाँ रहता हूँ और नित्य प्रातः गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ। सो ये कणिका उसे सुनती है, परंतु इस कणिका को समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। वही गीता का पुण्य फल इस कणिका ने तेरे निमित्त किया था। इतना सुनते ही इस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हे तोते, तू भी एक विप्र है और मैं भी एक विप्र हूँ। जा, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। उस कणिका ने यह सब देखकर अपने बुरे कर्मों का त्याग कर दिया और अच्छे कर्म ग्रहण कर लिए और नित्य प्रातः श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उसकी भी मुक्ति होकर मोक्ष प्राप्त हुआ।